दोस्तों, आज देश भर के तमाम उलमाए दीन मौलाना जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। क्या आपने किसी भी टेलीविजन चैनल पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा कि इतनी अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर? क्या किसी भी गोदी चैनल्स की तरफ से ये खबर चलाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है दोस्तों। कुछ मिनट निकाल कर आप इस वीडियो को जरूर सुनिए और सुनकर समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश में किस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की जो कवायद शुरू की गई थी वो अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। क्या जामा मस्जिद, क्या जो है अजमेर दरगाह और कुतुब मीनार, ऐसे तमाम जो प्रख्यात चीजें हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, उन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि इसके नीचे मंदिर है। लेकिन आज जिस तरीके से बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट पर भी कई सारे सवाल उठा दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले न्याय जो है लोगों को मिलता था। सुप्रीम कोर्ट में लोग न्याय लेने के लिए जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे कि उनको न्याय मिलेगा। इन तमाम जो उनको जहां जहां पर न्याय नहीं मिलता था तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे। लेकिन इनको लेकर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब लचक आ गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब लचक आ गई है। इस तरीके की बातें जो है मौलाना की तरफ से कही गई है, वो तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है मौलाना ने बातें कही और क्या कुछ कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है और खासकर ये भी कहा गया है दोस्तों कि अगर हर मस्जिद के अंदर, अगर हर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो इस देश में एक भी मंदिर नहीं होता। अगर मुगलों ने ऐसा किया होता तो इस देश में एक भी मंदिर जो है वो किसी को दिखाई नहीं दिया होता। लेकिन अफसोस की बात, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और लगातार इस नैरेटिव को इस हद तक लोगों तक ठेल दिया गया है कि लोग इसे समझ जाते हैं कि हाँ, ये सही होगा कि मुगलों ने मंदिर को ढाकर मस्जिद बनाया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उन तमाम बयानातों को सुनाना चाहूंगी जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जा रही है। और यहाँ पर मौलाना महमूद मदनी से लेकर तमाम लोग मौजूद रहे और उनकी तरफ से क्या बातें कही गई है आप पहले ये जानिए। दोस्तों, वो कहते हैं कि मंदिर गिराकर कोई मस्जिद कभी नहीं बनी। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी जगह मस्जिद ऐसी बनाई जा सके। और तो और उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मस्जिद बनाई थी तो उन लोग उन जमीन पर बनाई थी जो दान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने दान ना लेकर उस जगह को खरीदा और मस्जिद बनाई। दान पुण्य वाली जगह पर, जो इस्लाम धर्म के सबसे प्यारे प्रोफेट है, सबसे आला प्रोफेट है, उन्होंने भी जमीन खरीद कर मस्जिद बनाई। किसी के दान या किसी के घर पर नहीं बनाया। किसी भी जगह को कब्जा करके कभी भी मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। ये बात आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई और कहा कि ये सिर्फ एक साजिश के तहत की जाने वाली कोशिश है। जब इस्लाम इजाजत ही नहीं देता तो कैसे मस्जिद बनाई जा सकती है? इतिहास लिखने वाले लोगों और तहरीर मौजूद है कि कभी भी किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के लिए ऐसी साजिश के तहत ये कोशिश की जा रही है। मुसलमान और उनकी हुकूमत आई और गई, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी किसी भी धर्म के लोगों को खरोच नहीं पहुंचाया। सालों तक मुसलमानों ने राज किया। अगर मुसलमान ये करते तो आज दूसरे धर्म की जो धार्मिक चीजें हैं वो मौजूद नहीं होती। सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर इस तरीके की चीजें होती तो इस देश में बहुत पुरानी पुरानी मंदिर है, प्राचीन कालों से मंदिर है, तो वो मंदिर नहीं होती, वो मस्जिद होती। लेकिन अफसोस की बात, कुछ घटिया लोगों की वजह से ये सब कुछ चीजें जो है लोगों के दिमाग में मढ़ी जा रही है, गढ़ी जा रही है। आगे वो कहते हैं कि अकियत आज देश में एक महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अदालत ने फैसला अलग तरीके से कर लिया है, अलग तरीके से फैसला देते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसले में देखा जा सकता है कि फैसला आस्था की बुनियाद पर हुआ था। दलीलें भी बुनियाद पर हुई थी आस्था को लेकर। बाबरी मस्जिद का इंसाफ नहीं हुआ कोर्ट से, जहां से हम इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन हमारी अदालतें भी आज ऐसे फैसले कर रही हैं जिनकी वजह से आज अदालतों से लोगों का भरोसा टूट रहा है। मुसलमान और इस मुल्क के शहरी होने पर हमें अफसोस है। हमारे बड़ों ने आज़ादी और यकतज़ीमी के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन आज हमें अफसोस है कि इस मुल्क के ये हालात हो गए हैं, ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि उन लोगों को ही शक के निगाहों से देखा जा रहा है जिन्होंने
सबसे ज्यादा इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। मुल्क में बहुत से जगह शुरू हो गए। अगर बात की जाए तो 1991 वर्कशिप एक्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कानून को मुल्क में लागू किया गया था और कहा गया था कि अब से कोई कानून जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं लाया जाएगा जिससे किसी मस्जिद को गिराया जा सके या उस पर दावा धरा जा सके। कानून को जिंदा रखने की जिम्मेदारी जिन कोर्ट पर है, आज वहां पर ऐसी लचक पैदा हो गई है कि वो सही से इंसाफ फैसला नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि कानून की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा उसे तो कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जहां बाबरी मस्जिद है वहां पर मंदिर नहीं है। सर्वे से फैसला हुआ है कि ये कोई इमारत नहीं थी, लेकिन फैसला हुआ है कि हम अकीदे की बुनियादी पर मस्जिद को तुड़वाकर अखाड़े को देते हैं, जिसके बाद मस्जिदों पर टूट पड़े लोग। बाबरी मस्जिद के फैसले ने रास्ता दिखाया कि नहीं, इनकी लाइब्रेरी को, इनकी किताबों को आग लगा दो। फैसले को अब मुल्क में सब अकीदों की बुनियादी पर होगा, कानून और सबूतों की बुनियादी पर अब नहीं हो रहा है। आप कानून पढ़ाते क्यों हैं? आग लगा दीजिए इन किताबों को जिनमें आप कानून पढ़ते हैं। जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है उन्हें सोचना चाहिए कि मुल्क को किस ओर लेकर जाना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने पूरी बातें कही और इनफैक्ट इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल इन लोगों की तरफ से उठाया गया है जो उलमाए दीन है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले एक जज ने ऐसा फैसला दिया, ऊपर की अदालत तकनीकी तौर पर उस फैसले में दखल देने को तैयार नहीं है। जिनके साथ नाइंसाफी हुई वो कहाँ जाएंगे? प्रेस क्लब ने भी HME माना है और कहा है कि किस तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो उन्होंने ये तमाम बातें मौलाना महमूद मदनी की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि आज कोर्ट से भी लोगों का और खासकर मुसलमान समुदाय के लोगों का जो हौसला है वो टूट रहा है, क्योंकि इस तरीके से फैसले सुनाए जा रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।